के 10 पुत्र थे और एक कन्या थी। कन्या एक सो सुत 10 ताई, ज्येष्ठ नाम वसुदेव सो आई। जो लाइव कार्यक्रम देखेंगे वो कोमल वीडियो के माध्यम से, इसके हमारे संचालक हैं भैया अनिल गुप्ता जी। कोमल वीडियो के माध्यम से आप आज का कार्यक्रम देखेंगे अपने मोबाइल पे। तो जब आप YouTube को खोलेंगे उसके ऊपर मेरा नंबर डायल करेंगे तो जितने कार्यक्रम पड़े हैं, चाहे कोमल वीडियो के हो, चाहे आरबी के हो, चाहे लवली के हो, चाहे संध्या कैसेट के हो, सब आ जाएंगे। आज का ये कार्यक्रम आप लोग जो देखेंगे तो कोमल वीडियो सर्वाधाम मशहूर हो गया बहुत दूर दूर तक आपका। राजा सूरसेन के 10 पुत्र थे और एक बिटिया थी। 10 पुत्रों में एक बेटी, बड़ी दुलारी, बड़ी प्यारी, बड़ी लाडली, सुंदर, बड़ा सुंदर उसको भगवान स्वरूप दिए हैं। एक राजा और 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव। वसुदेव का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वसुदेव और नंद जी सगे चचेरे भाई थे। है वसुदेव नंद दो भ्राता, वसुदेव नंद दो भ्राता, सगे चचेरे नहीं भ्रमता। वसुदेव और नंद जी सगे चचेरे भाई। तो वसुदेव जी माँ 2 हैं, पिता 1 हैं दोनों के। तो मेरे भाई बहनों 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में सबसे बड़े वसुदेव जी। एक बिटिया हुई जिस बिटिया को राजा सूरसेन ने, उनके एक बड़े खास मित्र थे जिन राजा का नाम था कुंती भोज। राजा कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी तो पहले लोग गोद लेते थे। जिसके कोई संतान नहीं होती थी तो किसी दूसरे के बच्चे को, किसी दूसरे की लड़की को, लड़का को गोद ले लेते थे। आज सन 2020 में ये समय आ गया है जब से इलेक्शन में ये अनाउंस हो गया कि 2 लड़कों से ज्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो जिसके 3 लड़के हैं तो वो तो जबरदस्ती किसी को गोद दे रहा, साले साहब को या तो बहनोई साहब को। कई लोगों से हमने पूछा भैया आप तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, आप तो जो नियम लागू हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, उसकी व्यवस्था मैंने बना लिया। कहां से? बोले एक लड़की को हमने अपने बहन जी को गोद दे दिया। वाह। तो पहले गोद लेते थे उसका कोई कारण होता था, आज गोद देते हैं जबरदस्ती। गोदनामा जिस बालक को आप ले लेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जन्म देने वाले से उसका अधिकार ज्यादा है आज के समय में। राजा सूरसेन ने अपनी बिटिया को राजा कुंती भोज को गोद दे दिया, राजा ने ले लिया। सूरसेन तब कन्या दीना, कन्या दीना, पुत्री करी प्रतिपालन कीना।
सूरसेन ने अपनी बिटिया को अपने जो बड़े खास मित्र थे राजा, जिनका नाम था कुंती भोज, उनको गोद में दे दिया। उन्होंने गोद ले लिया। लड़की का जाकर के अपने घर में नामकरण करवाए। 10 जिसके लड़की हो, एक बिटिया हो, तो लड़कों को गोद देगा या लड़की को देगा? अरे भाई, जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी दान में वही दिया जाता है। आजकल के लोग होते तो बिटिया की जगह पर बेटे को गोद दे देते। एक लड़का यहाँ का राजा बन जाएगा, एक लड़का वहां का राजा बन जाएगा, बाकी बचे 8 उनके लिए सोचा जाएगा कुछ। लेकिन राजा ने अपनी बिटिया को गोद दे दिया। कुंती भोज ने कहा हमको लड़के नहीं चाहिए, हमको लड़की चाहिए। ऐसा क्यों? लड़की गोद इसलिए लिए, और जो ये लड़की है कोई साधारण लड़की नहीं है, जिसका नामकरण करवाने जा रहे हैं राजा कुंती भोज। कुंती नाम दीन पुनिताही, बिटिया का नामकरण करवाए तो ब्राह्मणों ने नामकरण में उस लड़की का नाम रखा है कुंती। कुंती नाम दीन पुनिताई, कन्या रही राजा ग्रह माही। जब ब्राह्मणों के द्वारा नामकरण करवाया गया तो बिटिया का बड़ा सुंदर नामकरण रखा गया है। नामकरण किया गया। क्या नाम रखा गया? कुंती। कुंती ने महाभारत में इतना सुंदर पार्ट निभाया है जो कोई दूसरा वो पार्ट नहीं निभा सकता है। कुंती संसार के जितने भी साधु संत महात्मा सन्यासी बैरागी उदासी राजा महाराजा किसान रंक गरीब जितने भी हुए भगवान के भक्त, उन सबों ने भगवान से आराधना करने पर किसी ने सुख मांगा, किसी ने राज मांगा, किसी ने ऐश्वर्य मांगा, किसी ने सुंदरता मांगी, किसी ने बल मांगा, किसी ने बुद्धि मांगी, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी। लेकिन धन्य है कुंती को, जिस कुंती ने सर्वस्व ठुकरा करके भगवान से दुख मांग लिया। आज का इतने लोग यहां पर बैठे हो, क्या इसमें कोई ऐसी बहन, ऐसी माँ, ऐसा भाई बैठा है जो भगवान की पूजा करता हो और पूजा करने पर भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान से कहे प्रभु संसार का जितना दुख है वो सब मुझको दे दो? क्या हमसे आपसे हो पाएगा? नहीं नहीं नहीं। जब हमसे ये हो नहीं पाएगा तो हमारा नाम इतिहास में कैसे आएगा? सोचने वाली बात। कुंती ने भगवान से मांगा है दुख जो आज तक किसी ने मांगा ही नहीं। आज का ये जीव भगवान की शरण में जाता है, शाम और सुबह जब आरती करने तो बड़े श्रद्धा भाव के साथ में हाथ जोड़ करके ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, व्रात जनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे। ये मन में कभी विचार नहीं किए। तालाब के किनारे लेकर के जार गए थे तो एक बार फेंके थे ऐसे जाल, उसमें से हजारों मछलियां एक बार में मारी हमने। बनवा दिए मुर्गी का फार्म, किसी को नहीं कहते भैया, किसी को हो तो नाराज हो जाए, किसी सांसारिक बात है। एक बार में लाखों मुर्गे मर गए। और उसके बाद जब भगवान के मंदिर में गए तो कहते जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, बाबा दुख बिन से मन का,
असुख संपत्ति घर आवे, पड़ोसी घर में, गांव वाले घर में खा कर रह जाए चाहे न रह जाए, हमारे घर में हो जाए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। घर में उठे चींटे, ला करके बढ़िया वाला पाउडर छिड़क दिए, हजारों चींटा मर गए एक बार में। कहते सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कैसे होगा, कैसे संभव होगा? नहीं होगा। अरे बेटी रही राजा ग्रह माही, बहुत प्रीति कन्या पर करई, मनसा वचन कर्मणा धरई। जिस घर में संस्कार सिखाए जाते हैं लड़की और लड़कों को, उस घर का मालिक कभी, और जिस घर के बच्चे बेटी संस्कार से परिपूर्ण हो, संस्कार सीखते हो, उस घर का मालिक कभी दर दर भटकना उसको नहीं पड़ेगा, उसको कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने अपने घर में जो धर्म सभा थी उसकी विदाई कर दिया है। विधानसभा और लोकसभा सीरियल दिखाते बच्चों को, मोबाइल में कॉमेडी दिखवाते बच्चों को। बोलो बच्चे कैसे सही होंगे, तुम्हारी आज्ञा का पालन कैसे करेंगे? राजा ने लड़की को इतना प्रेम करते हैं, बहुत प्रीति कन्या पर करई, मनसा वचन कर्मणा धरई। और एक बात ये जरूर है, जो संतान थोड़ा आगे भविष्य में कुछ करने लायक होगी, वो जन्म से उसके संस्कार अलग होंगे। बाढ़े पूत पिता के धर्म, आप घाघ और भट्टी कहावतों को जब पढ़ेंगे, बाढ़े पूत पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म। यदि आपका लड़का, आपकी लड़की आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसमें उसकी गलती कम है, आपकी गलती ज्यादा है। क्यों? बाढ़े पूत पिता के धर्म, जैसा पिता ने संस्कार किया होगा, जैसे संस्कार पिताजी के होंगे, उन संस्कारों का पूरा पूरा असर उसकी संतान पर पड़ेगा। खेती में जैसी मेहनत करोगे तुम, जैसा परिश्रम करोगे, उस प्रकार से तुम्हारी फसल होगी। इसलिए जब ऐसा समय आए, तो उस समय में मानव को आनंद के इच्छा से नहीं, बल्कि संतान प्राप्ति की इच्छा से जाना चाहिए, और भगवान का नाम लेकर के। क्योंकि जो तुम्हारे घर में तुम्हारी संतान बन करके आएगा, वो तुम्हारा जीवन साथी होगा। तुमको वृद्धावस्था में एक लोटा पानी देगा। उसी के कारण आपने घर, मकान, खेती, किसानी, धंधा, व्यवसाय सब कुछ किया है। वृद्धावस्था में यदि वो बालक आपको पानी नहीं देता है, सारा जीवन का आनंद खत्म हो गया। आइए, धीरे धीरे वो कन्या घर में सयानी होने लगी। कैसे बढ़ती है?
दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी। दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी और प्रविशन लगी चंद्र उजियारी। लड़की हो चाहे लड़का हो, ज्यादा माता पिता का दुलार बच्चे के भविष्य को बिगाड़ करके रख देता है। ज्यादा बच्चों को पैसा देना आवश्यकता से ज्यादा, तो समझ लीजिए आप उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। उतना पैसा दीजिए जितने से खर्चा मुश्किल चल पाए। यदि उससे कहीं ज्यादा आप पैसा देते हैं, आवश्यकता से ज्यादा आप दुलार करते हैं, तो समझ लीजिए आप उसके भविष्य को ऐसे काट रहे हैं जैसे वृक्ष के नीचे आरा रख करके वृक्ष को धीरे 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 काट करके गिराता है। जो पेड़ लगाया है वही अपने हाथों से आर इधर करके काटता है। इसलिए ऐसा मत कीजिए। आपकी वृद्धावस्था में आपको एक लोटा पानी देगा आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पोता, आपकी पोती। इसलिए उनके भविष्य को बिगाड़िए मत। ऐसे वो कन्या बढ़ रही जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा। कल है शरद पूर्णिमा का पावन अवसर। आपका आपके ग्राम का जो एक कार्यक्रम हो रहा है बहुत दूर तक मशहूर है कि सर्वाधाम में शरद पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर सप्त दिवसीय कार्यक्रम होता है। और शायद किसी बार अमिट हो जाए, बाकी कथा कहने कौन जाता है, ज्यादातर लोगों को मालूम है। आइएगा धीरे धीरे। वो जब लड़की सयानी हुई, एक दिन की बात है, जहां पर एक दिन लग जाए, जहां पर एक रोज लग जाए, जहां पर एक बार लग जाए, वहां तो समझो कोई बात विशेष है। क्या बात बनी? बिटिया हो गई 18 वर्ष की। तारा, अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, ये 5 देवियां ऐसी हैं जो इन कुंवारी कन्याओं के समान उनकी पदवी है। हमेशा वो कन्या ही रहती हैं। नंबर 1 तारा, नंबर 2 अहिल्या, नंबर 3 कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी। कुंती के 5 पति थे, लेकिन फिर भी उसकी गिनती इन कन्याओं में। कुंती के अभी आप इसी कथा में देखेंगे कितने पति हैं, फिर भी गिनती कन्याओं में। तारा, अहिल्या, जिसको इंद्र ने चला, फिर भी अहिल्या की गिनती इन कन्याओं में। द्रौपदी, मंदोदरी, लंकापति दशाना रावण की पत्नी जिसका नाम मंदोदरी है, वो उसकी गिनती इन कन्याओं में है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर, ये शरीर हमारा, इस शरीर को 5 पंच चला रहे हैं। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। 5 पंच शरीर को चला रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के 5 पंच हैं। कौन कौन? गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद और गौ माता। 5 कन्याएं हमारे यहां हैं शास्त्रों में। इनका नाम लेने से सुबह दिन भर मनुष्य से पाप नहीं होता है। शाम को जो इनका नाम लेता है तो ऐसा संतों का मत है कि दिन के किए हुए पापों का नाश हो जाता है। इसलिए भैया गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद की जय हो। तारा, अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी की जय हो। जब सुबह उठा करो तो याद कर लो, बोला करो। एक दिन की बात बनी, राजा का दरबार लगा हुआ है। एक समय तब ऋषि दुर्वासा आए कुंती भोज के पासा। एक बार की बात है, महात्मा दुर्वासा ऋषि
भ्रमण करते हुए राजा कुंती भोज के दरबार में पहुंचे। राजा ने बाबा दुर्वासा ऋषि को देखा, गजब हो गया। नारद आ जाए तो गरीमत है, कोई ऋषि दूसरा आ जाए तो गरीमत है, लेकिन दुर्वासा ऋषि का आगमन देखा दूर से राजा कुंती भोज ने अपने सिंहासन से दौड़ करके बाबा के चरणों में गिर गए, प्रणाम किए। और ये गुरुदेव आसन पर विराजमान, बैठिए, पधारिए। नहीं नहीं नहीं, एक शर्त है तब। एक समय तब ऋषि दुर्वासा दुर्वासा आए कुंती भोजन पे पासा। महात्मा दुर्वासा ऋषि को तो आप लोग जानते ही हैं, जो ज्यादा सेवा कर दो तो भी आफत, और यदि उनके मन की सेवा न हो पाए तो भी आफत। तत्काल श्राप दे देते, आशीर्वाद बहुत कम देते थे, श्राप ज्यादा देते थे। इतने क्रोधी, इतने क्रोधी, इतने क्रोधी, क्या बताएं कितने क्रोधी। राजा कुंती भोज के दरबार में जाकर के पहुंचे। राजा ने सिंहासन छोड़ दिया, बाबा के चरणों में ऐसे गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किए। उठा लिया बाबा ने। गुरुदेव आज कैसे आगमन हुआ? अब देखो, मन से नहीं, कभी कभी किसी को माला पहनाई जाती है तो वो भी भय के कारण, डर के कारण। वही हाल हुआ राजा कुंती भोज का। सिंहासन पर बिठा दिए, आइए महाराज, मेरा अहो भाग्य है, आप जैसे संतों का पदार्पण हो गया, आप जैसे ऋषियों का आगमन हो गया। वाह, क्या बोले, मेरे तो भाग्य खुल गए। अब मोहि बावरो सहनुमन